अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम है साद और मैं मुंबई से हूँ। और ये वीडियो बनाने का एक ख़ास मकसद है कि मैं टर्की ट्रैवल करने वाला था 7 महीने पहले अप्रैल में, लेकिन फाइनली मुझे अक्टूबर में 15 अक्टूबर है और मैं अभी फ़िलहाल मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हूँ और मैं यहाँ से दुबई के लिए आगे जा रहा हूँ। इस वीडियो बनाने का मकसद दोस्तों ये था कि काफ़ी फ्रेंड्स की क्वेरीज़ थी कि आप टर्की ट्रैवल कैसे करने वाले हो, स्पेशली इस कोविड सिचुएशन में, और टर्की के बारे में हमको कुछ डिटेल्स चाहिए। तो मैंने सोचा चलो मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ। फ़िलहाल मैंने मुंबई से अपनी इमिग्रेशंस वगैरह क्लियर कर लिया हूँ और मैं फ़्लाइट बोर्ड करने वाला हूँ। कुछ डिटेल्स मुझे लगी कि ख़ास थी कि मैं आपको अपडेट करता चलूँ। कोविड में ट्रैवलिंग थोड़ा एक फ़र्क है पहले और अभी ट्रैवल करने में। ये सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप लोगों को अपडेट करना चाह रहा हूँ कि अब मिनिमम 4 to 5 आवर्स पहले आप लोग अपनी फ़्लाइट के टाइमिंग से पहले एयरपोर्ट पे पहुँच जाइए। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि पहले के कंपैरिजन में अब कुछ पेपर वर्क्स और फॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा बढ़ गई है। आपकी एक डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आपकी कोविड रिपोर्ट, आपकी रिटर्न टिकट, आपकी वीज़ा 3-4 जगह पे प्रॉपरली चेक हो करके एक फॉर्म भरा जा रहा है। आपसे एक अंडरटेकिंग भी ली जाती है, वो अंडरटेकिंग का पिक्चर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो ओवरऑल ये प्रोसेस थोड़ा लेंदी हो चुका है। मैं आप लोगों के साथ में मेरे दुबई के अराइवल के बारे में और इंशाल्लाह मेरे आगे के प्रोसीजर के बारे में भी आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगा। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। मैंने इससे पहले एक छोटी सी वीडियो बनाया था जब मैं बॉम्बे से निकल रहा था दुबई के लिए। दुबई में मैंने 4-5 दिन स्टे किया। मेरी कोशिश थी कि मैं दुबई एयरपोर्ट पे वीडियो बनाऊँ और मेरा दुबई एयरपोर्ट पे कैसा ट्रांजिशन था उसके बारे में बताऊँ। लेकिन कुछ रीज़न से क्योंकि मेरा दुबई एयरपोर्ट से ट्रांजिशन इतना फास्ट हो गया था और उसके बाद में मैं कुछ काम में बिज़ी हो गया था, जैसे कि मेरी दुबई से इस्तांबुल की टिकट्स बिज़ी करना, दुबई में कोविड टेस्ट कराना और ये सब कामों में। तो इसकी वजह से मैं दुबई में वीडियो नहीं बना पाया। मैं पहले कुछ चीज़ों की ज़िक्र करता हूँ जो पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट है लोगों को ट्रैवल करते टाइम पे ध्यान रखने के लिए, जो लोग आने वाले दिनों में टर्की आना चाहते हैं, स्पेशली इस कोविड सिचुएशन में जबकि ट्रैवलिंग बहुत डिफ़िकल्ट हो चुकी है। पहला एक पॉइंट ये था कि बॉम्बे एयरपोर्ट पे जो आपका ट्रांजिशन हो उसमें आज की टाइम पे पहले लोग जैसे आप एंटर करते थे एयरपोर्ट्स के पास तो पासपोर्ट देखते थे। अब पासपोर्ट बाद में देखा जाता है, आपकी कोविड रिपोर्ट PCR पहले ही देखी जाती है। बॉम्बे एयरपोर्ट पे पहले आपके एंटर होते ही आपको PCR टेस्ट देखेंगे, फिर आपकी टिकट, फिर आपका वीज़ा देखेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ये कोविड रिपोर्ट आप इसकी प्रिंट आउट कॉपी के अलावा आप अपनी ओरिजिनल भी कैरी कीजिएगा, क्योंकि कहीं पे इंस्टेंसेस हुए हैं कि लोगों से उन्होंने ओरिजिनल रिपोर्ट भी मांगी है। ठीक है, तो आप जहाँ से भी टेस्ट कराएं आपकी ओरिजिनल रिपोर्ट भी साथ में कैरी कर ले। कोविड रिपोर्ट आपके डेस्टिनेशन पहुँचने तक, आपका सैंपल कलेक्शन से डेस्टिनेशन तक 96 आवर्स ही हो, उससे ज़्यादा नहीं हो। आपका ट्रैवल जो कोविड रिपोर्ट की ड्यूरेशन है वो आपकी डेस्टिनेशन पे पहुँचने तक 96 आवर्स होनी ज़रूरी है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो कोविड रिपोर्ट एक्सेप्टेड नहीं होगी। एक ये दूसरे पहले के हम लोग एक टेंटेटिव बुकिंग अगर करा लेते थे, बहुत से लोग डमी टिकट भी बोलते हैं दुबई पे। जब आप टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हो तो आपके पास रिटर्न होनी ज़रूरी है। उस रिटर्न की पहले बहुत इजीली लोग डमी करा लेते थे और बहुत इजीली एक पेंसिल बुकिंग करा लेते थे या टेंटेटिव बुकिंग आप बोल सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखें कि इस सिचुएशन में बॉम्बे से जब आप दुबई के लिए निकल रहे हैं, ठीक है, तो अब उन लोग आपसे ई टिकट नंबर या वो टिकट कंफर्म मांगते हैं।
मतलब आपका टिकट नंबर जनरेटेड होना चाहिए। अब डमी टिकट नहीं चल रही। एक दो महीने पहले भी कुछ लोग ट्रैवल कर चुके हैं इस टिकट पे, बट स्पेशली इस कोविड सिचुएशन में आखिरी 5-7 दिन में इन बॉम्बे एयरपोर्ट से इन्होंने काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिया है कि जब तक टिकट नंबर नहीं होगा तब तक वो ट्रैवल करने नहीं देंगे। तो बेहतर ये है कि आप रिटर्न निकाल लीजिएगा। ये चीज़ थी बॉम्बे एयरपोर्ट से बोर्ड करने के लिए। मिनिमम 5 घंटे पहले जाइए, क्योंकि आपको ट्रांजिशन पहले जैसा नहीं है कि 1.5-2 घंटे में हम लोग बोर्ड कर देंगे। अब डॉक्यूमेंट्स, लगेज वगैरह थोड़ा अलग तरीके से हो रहा है। डॉक्यूमेंटेशन 2-2, 3-3 जगह कोविड रिपोर्ट चेक करी जा रही है, अंडरटेकिंग साइन करवाई जा रही है। ये जब मैं दुबई एयरपोर्ट पे आया तो मेरा दुबई एयरपोर्ट पे ट्रांजिशन ऐसा रहा कि इमिग्रेशंस के बाद में फ़ौरन वहाँ पे मेरा कोविड टेस्ट किया उन्होंने, ठीक है। उसके बाद में बैगेज लेके दुबई में अप्रॉक्सीमेटली 30 to 35 मिनट्स में मैं बाहर आ चुका था। सारी चीज़ें कस्टम, इमिग्रेशंस वगैरह क्लियर करके। दुबई में ट्रांजिशन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्मूथ था। यहाँ पे मुझे खाली मेरी रिटर्न टिकट पूछे, वीज़ा की कॉपी देखे एंड आई वाज आउट। तो मेरे को ज़्यादा वक्त नहीं लगा दुबई एयरपोर्ट से बाहर आने में। ये चीज़ थी एक इम्पॉर्टेंट अपडेट करने के लिए। लेकिन रिटर्न टिकट नहीं होने की वजह से आखिरी 4-5 दिनों में काफ़ी लोगों को इन्होंने वापस भेजा है, ऐसा मुझे रिपोर्ट मिली है या मुझे पता चला है दुबई एयरपोर्ट से। तो रिटर्न टिकट ज़रूर करवा लीजिएगा अपनी। इसके बाद में दुबई के अंदर मेरी अगले दिन कोविड की रिपोर्ट मेरे को मैसेज पे आ गई। तो उसके बाद में मेरे को जहाँ जाना है मैं घूम सकता था। विदिन 8 to 10 आवर्स वो रिपोर्ट उन्होंने मुझे भेज दी थी, ठीक है। दुबई से अगर आपको टर्की जाना है तो बहुत लिमिटेड ऑप्शंस है, और वो भी आप पहले से बुक कर ले तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा। टिकट बुक करने से पहले आप सिर्फ अपने ट्रैवल एजेंट जो भी टिकट के ऑप्शंस आपको दे रहे हैं, ठीक है, या ऑनलाइन आप अगर कोई भी टिकट बुक कर रहे हैं तो ये बॉम्बे से दुबई की तो टिकट आपको 7,500-8 हज़ार रुपये में मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन आप दुबई से इस्तांबुल की फ़िलहाल 3 से 4 ही ऑप्शंस है। एक मिडल ईस्टर्न एयरलाइंस है जो वाया बेरूत आ रही है। एक यूक्रेन एयरलाइंस है जो आपको दुबई से यूक्रेन और यूक्रेन से इस्तांबुल लेके जाएगी। और मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, और फ़िलहाल ये वीडियो भी मैं कज़ाकिस्तान के नूर सुल्तान एयरपोर्ट से बना रहा हूँ, ठीक है। तो क्योंकि मैंने एंड मोमेंट पे टिकट निकाला तो यूक्रेन और MEA ये दोनों बहुत महंगी हो चुकी थी। अप्रॉक्सीमेटली 50,000 रुपीज़ जा रही थी, और ये टिकट जब मैं पहले देख रहा था तो ये 26 to 30,000 रुपीज़ में आ रही थी। मुझे एयर अस्ताना से दुबई टू कज़ाकिस्तान नूर सुल्तान एयरपोर्ट और नूर सुल्तान एयरपोर्ट से इस्तांबुल का ऑप्शन मिला। ये ऑप्शन मुझे 1700 दिरहम का पड़ा। दुबई से मैंने ये टिकट ली, ठीक है। एक चीज़ ज़रूर नोटिस कीजिएगा, जब आप टिकट इशू करवाएं तो ज़रूर देखिएगा कि आपकी दुबई से जो भी वाया फ़्लाइट हो, जिस भी जगह पे, भले वो बेरूत है, बेरूत है या यूक्रेन है, आपकी इस्तांबुल की फ़्लाइट आगे की जो भी एयरपोर्ट से हो, जो भी सिटी से हो, वो टर्मिनल वो ही हो जिस टर्मिनल पे आप दुबई से जाएंगे। क्योंकि आपके पास वीज़ा नहीं है, ठीक है, तो आप टर्मिनल या एयरपोर्ट स्विच नहीं कर सकते। ये एक प्रॉब्लम काफ़ी बार कोविड सिचुएशन में आ रहा है, क्योंकि ज़्यादातर टूरिस्ट वीज़ा सब जगह बंद है। तो ये चीज़ का ख़ास ध्यान रखिए कि आप दुबई से जिस भी जगह जाए, उस एयरपोर्ट के उसी टर्मिनल से आपकी आगे की इस्तांबुल की फ़्लाइट होनी चाहिए। ये चीज़ों का ध्यान रखिए अगर आप इस्तांबुल ट्रैवल करना चाह रहे तो। फ़िलहाल मैं कज़ाकिस्तान के नूर सुल्तान एयरपोर्ट पे हूँ, और मुझे दुबई से नूर सुल्तान के लिए या इस्तांबुल से बोर्ड करने के लिए यहाँ पे भी मुझे मेरी PCR टेस्ट करवाना पड़ा। मेरे को दुबई एमिरेट्स स्पेशलिटी हॉस्पिटल से 200 दिरहम के अंदर मुझे मेरा ये टेस्ट हो गया था। 12 आवर्स में मेरी रिपोर्ट आ गई थी। बाकी कुछ जगहों पे 24 आवर्स या 48 आवर्स में आती है, और सब जगह लगभग 180 to 120 दिरहम्स लगते हैं
तो ये क्योंकि 12 आवर्स वाला ऑप्शन था तो मैंने ये प्रेफर किया। मुझे कोविड टेस्ट लगा, मेरी टर्की की वीज़ा देखी गई और मेरी टर्की से फिर से रिटर्न टिकट जो मैं करा के आया हूँ वो देखी गई दुबई से बोर्ड करने के लिए। अब मैं यहाँ से कज़ाकिस्तान नूर सुल्तान एयरपोर्ट पे हूँ। यहाँ से मेरी फ़्लाइट है इस्तांबुल के लिए, 2 घंटे में मेरी बोर्डिंग है। तो ये चीज़ें कुछ थी और मैं मेरे आगे के सफ़र के बारे में, मेरा यहाँ से इस्तांबुल का एक्सपीरियंस कैसा था, इस्तांबुल पे मेरी क्लियरेंस कैसी हुई, ये चीज़ें मैं इस्तांबुल पहुँच करके एक वीडियो बना करके आप लोगों को पोस्ट करूँगा। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।